10 चीजें हैं मार्केट में, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो बचपन से पहले ही साला गरीबी में रहा है, मिडिल क्लास सोच में ना, उसके कभी पैसा तो देखा नहीं, तो उसकी सोच वही रहेगी कि हाँ बन जाएगा। सबसे ये चीज मुश्किल है क्योंकि उसमें आपकी स्किल बनेगी नहीं। इससे अच्छा किसी दोस्त को पकड़ लो यार, वो बहुत लोग मिल जाते हैं। जब मैं बाहर था इंडिया में, भाई आज किसी को कहते ना कि भाई हमें आपकी ऐड चलाएंगे और आधा आधा पैसा शेयर करेंगे, तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों में 10 में से 2 दोस्त तो ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है। आप मेहनत करो, ऐड चलाओ, आप जितना दिमाग आप सोचने में लगाओगे वो आपको रास्ता नहीं देगा कोई भी चीज का। सोचने से अगर हर चीज होने लग जाती तो हमारी इमेजिनेशन ही सब कुछ कर देती। सिंपल सी वीडियो में आपको बताता हूँ कि एज ए स्टूडेंट अगर आपको मंथ का आएगा मेरे को 40,000 बन जाए, 1 लाख बन जाए, 1.5 लाख बन जाए, तो आप क्या कर सकते हो। क्योंकि देखो जब हम बाहर होते हैं, तो मैं बाहर कनाडा में था, तो वहाँ पे क्या होता है, हर स्टूडेंट काम करता है क्योंकि उसको पता है कि मेरे को अपने खर्चे निकालने। इंडिया में बहुत स्टूडेंट है वो काम तो करना चाहते हैं बट उनको पता नहीं भाई क्या सिस्टम है। थोड़ा वेदर बार बढ़िया है, दिखाता हूँ बाद में। तो देखो भाई, सबसे पहले काम वो पकड़ना है जो आप लैपटॉप के थ्रू कर पाओ, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है कि आप मार्केट में जाके पार्ट टाइम जॉब कर पाओ, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूँ। दूसरे नंबर पे काम वो पकड़ो जो ऑनलाइन है, क्योंकि ऑफलाइन भी पकड़ सकते हो बट ऑफलाइन में इशू क्या आता है कि तुम्हारी बस स्टडी में डिफिकल्टी होगी। तो तुम्हारे स्टडी में दिक्कत ये है कि मान लो तुम कॉलेज जा रहे हो, उसके बाद एग्जाम भी है, देखना भी है क्या नोट्स बन रहे हैं, तो उसके साथ साथ कुछ लैपटॉप पे 1-2 घंटे काम किया, 3 घंटे किए, तो वहां पे आपका पैसा बन जाए। या ऑफलाइन करना है तो ऑफलाइन भी कर सकते हो, बट वहां पे मेरे को लगता है कि फिर आपकी स्टडी अफेक्ट करेगी, फिर आप कॉलेज में लगो ही ना पार्ट टाइम, फिर आप फुल टाइम उसी में जाओ। देखो भाई 2-3 चीजें ध्यान रखो। सबसे पहले तो भाई देखो, अगर आपको करना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मेरे को लगता है कि आज के जमाने में आप ट्राई कर सकते हो वो डिजिटल मार्केटिंग है रिगार्डिंग। यहाँ से आप एज ए स्टूडेंट 50,000 से लेकर 2-4 लाख रुपए भी मंथली कमा सकते हो, डिपेंड्स ऑन कि आप कैसे कैसे चीजें कर रहे हो। इसमें बहुत ऑप्शंस आ जाते हैं। इसमें अगर आप थोड़ा सा रिसर्च करोगे देन यू गॉट टू नो दैट कि आप थोड़े ग्रुप्स वगैरह ज्वाइन करो। यहाँ पे वो पता लगेगा कि क्लाइंट बेस वर्क बहुत होता है, जिसमें बहुत लोग ई कॉमर्स वालों की ऐड चला देते हैं, बहुत लोग होते हैं एज ए ऑफलाइन लोगों की ऐड चलाते हैं, बहुत लोग होते हैं कि वो उनको बस ऐड चलानी होती है और उनको पता भी है किसी की ऐड चलानी, बस एज ए कोई कंपनी वाला बंदा ढूंढ रहे हैं, एज ए जो फ्रीलांसर जो उनकी ऐड चला सके। एक तो ये ऑप्शन हो गया। इसके लिए आपको पता कैसे लगेगा कि मेरे को क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जस्ट आप गूगल पे जाओ या फेसबुक पे देखो कौन कौन से ग्रुप्स हैं, यूट्यूब पे देखो कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि ई कॉमर्स के हैं, डिजिटल मार्केटिंग के हैं, फ्रीलांसिंग के हैं, एफिलिएटेड के हैं। जब आप उन ग्रुप्स को ज्वाइन करोगे, आप ये देखो कि कौन कौन सी एजेंसी हैं जो छोटे लेवल पे ऑपरेट कर रही हैं, तो उनके जैसे आपको ज्वाइन करोगे तो उनको पता लग जाएगा कि अच्छा ये वर्क कैसे कर रहे हैं, तो एज ए मैं भी क्लाइंट को अप्रोच कर सकता हूँ। तो ये एक तरीका हो गया। दूसरे नंबर पे आपको अगर आपका खुद का कुछ स्टार्ट करना है, लेट्स से यू वांट किया मेरे को ना रोपसो के थ्रू स्टार्ट करना है, मेरे को ऑनलाइन सेलिंग करनी है, ठीक है। उसके लिए सबसे पहले आपको एक तो भाई लैपटॉप चाहिए। हम बात क्या है पैसे की, पैसा तो भाई आपके पास है नहीं, इसलिए तो आप जॉब कर रहे हो। या इसके लिए फिर आप क्या करें ना, फिर 2 ऑप्शन बचते हैं। या तो आप भाई अपने आले दुआले में कोई ऐसा स्टूडेंट पकड़ो जो है भाई आपको लगता है यार इसके पास पैसा है, इसकी फैमिली के पास है, इसके घर वाले बहुत पैसा देते हैं इसको खर्चने के लिए, उसको कहोगे भाई मेरे बिजनेस में 50,000 से लेके 2 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दे और मैं ट्राई करूंगा इस चीज को, मुझे क्लिक करके तो अच्छी चलेगी। एक तो ये ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है यू कैन डू जॉब। जॉब में क्या है, आप कोई भी काम कर लो, क्योंकि आपके पास अगर थोड़ी बहुत स्किल है, लेट्स से यू से कि मेरे को यार कुछ भी काम आता है, लाइक यू कैन डू कॉलिंग और समथिंग, डिजाइनिंग, कैनवा पे कोई डिजाइन ही बना सकते हो, 5-10 हज़ार 15,000 की जॉब पकड़ लो इंटरनेट पे कोई भी, उसका अपनी सेविंग करके खुद अपने काम में लगा सकते हो। बट मेरे हिसाब से ये चीज़ मुश्किल है क्योंकि उसमें आपकी स्किल बनेगी नहीं। इससे अच्छा किसी दोस्त को पकड़ लो यार, वो बहुत लोग मिल जाते हैं। जब मैं बाहर था इंडिया में, भाई आज किसी को कहते ना कि भाई हमें आपकी ऐड चलाएंगे और आधा आधा पैसा शेयर करेंगे, तो कोई मना नहीं करता, क्योंकि बहुत लोगों में 10 में से 2 दोस्त तो ऐसे होते हैं जिनके पास पैसा है। आप मेहनत करो, ऐड चलाओ, आपका दिमाग और पैसा आधा आधा कर सकते हो। ये हो गया ई कॉमर्स का। इसको आप एज ए पार्ट टाइम स्टार्ट कर सकते हो। इसका रीजन बताता हूँ कैसे। देखो आप अगर आपको ऐसा प्लेटफॉर्म पकड़ रहे, फॉरेन में अली एक्सप्रेस है, तो इंडिया में भी कई प्लेटफॉर्म है जहां पे आपको बस ऐड चलानी है। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है ई कॉमर्स की, जिसमें आपको डिटेल में जानना है कि कैसे ई कॉमर्स आप कर सकते हो, देन आप मेरे को व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हो। वहां पे आप ट्रेनिंग ज्वाइन करो, उसमें लाइव सेशन होते हैं, प्रोडक्ट की केस स्टडी होती है, जिससे आपको सीखने को मिल जाए। तो देखो भाई, दूसरा ऑप्शन हो गया ई कॉमर्स का। पहला ऑप्शन हो गया मैंने आपको बताया कि भाई आपको कुछ ऐसा काम देखना है जो डिजिटल मार्केटिंग है रिगार्डिंग। तीसरा भाई क्या ऑप्शन होता है ना, देखो अगर आपको स्टार्ट करना, तीसरा भाई देखो वो जॉब का है, जिसके थ्रू आई वुड से कि आपकी ग्रोथ घंटा कुछ नहीं होगी, 10-20 हज़ार लोग देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया में ना बहुत लोगों को पे कम किया जाता है उनकी जितनी स्किल्स है। मैं भी ये चीज़ नोटिस करता हूँ कि जैसे अगर बंदा कनाडा में अगर कोई बंदा हो जो वीडियो एडिटिंग करता है, जो कुछ अच्छी चीज़ करता हो, लोग उसको ज़्यादा पैसा पे करते हैं। बट इंडिया में ये सिस्टम नहीं है, इंडिया में लोग भाई उनको पैसा देते ही नहीं है। तो एक तो आपको पास ये ऑप्शन बचता है कि इंडिया में जब भी आप कुछ करो तो आप स्टार्टिंग में 10-15 हज़ार रुपये एज ए जॉब के लिए आप काम कर सकते हो, जिसमें मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि आप कॉलिंग कर सकते हो ई कॉमर्स के लिए। थोड़ा बटा उनका ऑर्डर मैनेजमेंट होता है कि ऑर्डर्स यहाँ से आया, यहाँ शिप करना, थोड़ा बटा उनको
कुछ रिसर्च में हेल्प चाहिए किसी चीज़ को, एड्स में, तो कुछ ना कुछ आपको ऑनलाइन तो सीखना पड़ेगा। आपको एक चीज़ और क्लियर रखूँ भाई, हर चीज़ में हाथ पैर मारो, पता नहीं कहाँ पे कौन सी चीज़ क्लिक कर दिया। हम मैं जब स्टूडेंट था कनाडा में तो मैंने भाई हर चीज़ ट्राई की, यूट्यूब पे भी ट्राई कर रहा था, एडिटिंग भी कर रहा था, ई कॉमर्स भी कर रहा था। बट विद द टाइम आई गॉट टू नो कि मेरे को इंडियन मार्केट में ई कॉमर्स बढ़िया चल जाएगा, क्योंकि मैंने उसको पार्ट टाइम स्टार्ट किया था, तो वो चल पड़ा क्लिक करके, तो हमने इंडिया में बिजनेस बढ़ा लिया। तो मोटा मोटा बात ये है कि आपको भी ये सीखना है। हम सीखने के 2-3 तरीके होते हैं। नंबर 1, जो फेसबुक पे ग्रुप्स हैं, व्हाट्सएप पे ग्रुप हैं, या कोई इवेंट्स हैं जो फ्री में आपको, अगर आपके कॉलेज के आले दुआले कोई हो रहे हैं, अगर आप वहाँ पे जाओगे, वहाँ से आपका थोड़ा माइंड ओपन होगा कि हाँ भाई मार्केट में ये 5 चीज़ें चल रही है, इसको मैं अपने वे से स्टार्ट कर सकता हूँ, देन आई विल बी एबल टू मेक मनी। तो मैं तो ये 3-4 चीज़ें ट्राई करूँगा, तो उसके बाद देखूंगा कि मेरा क्या क्लिक कर जाए। बाकी आपको पता ही है भाई, एडिटिंग होती है, फ्रीलांसिंग होती है, रिलेटेड होती है, ये होता है वो होता है। बट आई रियली फील है कि जो डिजिटल मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग में आपके मल्टीपल चीज़ें आ जाती है, बहुत चीज़ें आ जाती है। चाहे उसमें कोई गारमेंट्स की वेबसाइट्स हो ऑनलाइन, चाहे आप कोई ऑफलाइन मार्केट वाले देखो, चाहे आप वेबसाइट बनाने वाले देखो, चाहे आप मल्टीपल ऑप्शन है, तो आपको ट्राई करके पता लगेगा। हम देखो भाई, मेरे को भी कुछ चीज़ें पता है, मैं भी उसमें कर करके पता लगता है कि भाई ये चीज़ मेरे लिए सही चल रही है। बाकी थोड़ा तो मोटा मोटा बात ये है कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ जो मैं भूल गया आपको बताना, तो वो है एग्जीक्यूशन। जितना दिमाग आप सोचने में लगाओगे वो आपको रास्ता नहीं देगा कोई भी चीज़ का। सोचने से अगर हर चीज़ होने लग जाती तो हमारी इमेजिनेशन ही सब कुछ कर देती। काम को करके क्लैरिटी आती है, फिर उसके बेसिस पे हमारा नेक्स्ट प्लान बनता है कि हमें नेक्स्ट आगे क्या करना है। अगर मैं आज सोच भी लूँ कि मेरे को ये चीज़ करनी है, भाई मेरे को पता है ना जब मैं करूँगा वो चीज़ पक्का चलेगी नहीं, फिर चलने के बाद मेरे को पता लगेगा अच्छा 2 चीज़ यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है। मतलब अपनी एग्जीक्यूशन को तो भाई पागलों की तरह रखना पड़ेगा। आज सोचा 2 घंटे के अंदर अप्लाई करके 3 घंटे का पता लग जाए कि वो चीज़ मेरे लिए काम करी है या नहीं करी। दैट्स अ सीक्रेट यू नीड टू हैव। कि आप ऐसा नहीं कह सकते कि भाई ठीक है करूंगा, आज सोच लिया वेबसाइट बनाना है, हफ्ते बाद करेंगे, भैया ऐसे नहीं बिजनेस चलेगा। या कुछ जॉब भी करोगे, कुछ साइड हसल पे काम करोगे, नहीं। आपको आज सोचो, अभी थोड़े घंटे 2-3 घंटे के अंदर अप्लाई करो, फिर देखो 2-4 दिन 5 दिन चलने के बाद क्या आ रहा है रिजल्ट। फिर नहीं चला, ओके अभी इसको साइड में करता हूँ, अभी मैं ट्रेडिंग करता हूँ, ट्रेडिंग में ये चीज़ देखा या भाई ये चीज़ मेरे लिए काम की नहीं। तो एग्जीक्यूशन बहुत फास्ट होनी चाहिए। अगर एग्जीक्यूशन नहीं है, और आप जितना मर्जी सोच लो, कोई काम किसी का फायदा नहीं। मान लो आप मेरे से 10 गुना ज़्यादा टैलेंटेड हो, या मेरे से 10 गुना, मैं अपने से क्यों कंपेयर कर रहा हूँ, किसी का भी ले लो इंटरनेट पे, है या कुछ भी कर रहा है, बट अगर उनकी एग्जीक्यूशन नहीं है, इंप्लीमेंट नहीं वो चीज़ें करते, बस सोचते रहते हैं, उनको आइडिया सब कुछ है, नॉलेज आई वुड से 10 आउट ऑफ 10 है, स्मार्ट है, समझदार है, हर चीज़ को समझते हैं। बट अगर उनसे पूछो भाई तुमने अप्लाई कितना किया है ना इस चीज़ को, मान लो मेरे पास किसी चीज़ की नॉलेज है, मैंने कभी अप्लाई तो किया ही नहीं, तो भाई पैसा नहीं बनेगा। तो आपको अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आपको लग रहा है कि यू कैन मेक अ कंटेंट, आप इस तरह पे आओ यार, रील्स बनाओ, कौन किसी का करके सारी दुनिया कर रही है क्या भाई। पहली बात ना तो तुमको मेरा फर्क पड़ना चाहिए, ना मेरे को तुम्हारा फर्क है, तुम जो करना करो ना। आज के ज़माने में भाई हमको अपने फैमिली का लोगों का इतना फर्क पड़ता है, और हम क्यों किसी का सोच के ना कंटेंट डालें। जो तुम्हारा मन कर रहा है करो, इंस्टाग्राम पे डालना है कोई वीडियो डालो, क्या पता वहाँ पे कुछ क्लिक कर जाए। जो मतलब बात क्या होती है, कॉलेज के जो 3-4 साल है ना, वहाँ पे 10 चीज़ें ट्राई करो पहले एक साल के अंदर, फिर तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी कि अगर तुमने मान लो एक स्टेप 1 लिया किसी फील्ड में, तो तुम्हें पता लगेगा कि ये फील्ड में यहाँ पे ये चीज़ को मैं एडजस्टमेंट करके इसको आगे ऐसे आगे बढ़ा सकता हूँ। उसमें कोई सीक्रेट नहीं है, कोई स्ट्रेटजी नहीं है, कोई टेक्निक नहीं है, कोई भाई ऐसा नहीं होता। बस वो होता क्या है, एग्जीक्यूशन होती है। क्योंकि देखो अगर मेरे को कार चलानी सीखनी है, अगर मैं पूरा दिन उसके ड्राइविंग के यही सोचूं, अच्छा इंटरनेट पे जाके ये ऐसे होता है वो, तो भाई कोई काम करनी है, मेन चेंज करके पता लगेगा। एक हो गया इम्प्लीमेंट, आपको करना पड़ेगा। दूसरे नंबर पे ना माइंडसेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि होता क्या है, चीज़ें 10 चीज़ें हैं मार्केट में, बट हमारा सबकॉन्शियस माइंड तो बचपन से पहले ही साला गरीबी में रहा है, मिडिल क्लास सोच में ना, उसके कभी पैसा तो देखा नहीं, तो उसकी सोच वही रहेगी कि हाँ बन जाएगा ठीक है। तो अगर आपको माइंडसेट चेंज करना, वो कैसे होगा, उसमें 2-3 चीज़ें आती है। आपको बुक्स पढ़ो, थोड़ा लोगों को सुनो, उन लोगों को जो लाइफ में अच्छा कर रहे हैं, बिजनेस में कर रहे हैं, तो आप उनका माइंडसेट समझोगे, फिर धीरे धीरे आपकी सोच भी उनके साथ अलाइन होगी। बट यही अगर आप कहोगे कि मैं खुद अपने आप को चेंज कर लूँगा, तो भाई वो हो जाओगे चेंज, बट आपको थोड़ा बहुत एज ए रेफरेंस पॉइंट तो चाहिए ना, कि ये बंदे ने भी मेरे से पहले स्टार्ट किया था, अभी वो अच्छा फाइनेंशियली है, या वो हेल्थ वाइज अच्छा है, या कुछ भी है, जो भी आपका लाइफ में गोल है। बट अगर वो चीज़ हमारे पास एक रेफरेंस पॉइंट ही नहीं है, तो हमारा माइंड उस चीज़ को मानने का नहीं कि वो चीज़ मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ। तुमको इस चीज़ का एग्जाम्पल बताता हूँ। जब मैं बाहर था ना कनाडा में, कॉलेज में था, तो लाइब्रेरी में बैठा था, तो हमारी ग्रुप असाइनमेंट थी। तो हमारे ग्रुप में एक बंदा था, ई कॉमर्स कर रहा था, उसका आई वुड से दिन का भाई $10,000 से $15,000 की सेल आ रही थी इंटरनेशनल ड्रॉप शिपिंग में।
ड्रॉप शिपिंग समझ लो या ई कॉमर्स होगा, ब्रांड ब्रूंड तो मेरे को पता घंटा कुछ नहीं था। तो $15,000 मतलब मंथ का $3-4 लाख इंडिया का बन गया 3-4। मैं सोच रहा हूँ भाई हम साला $2-3,000 की जॉब के लिए इतना मरवा रहे हैं, काम करते हैं, $100 बनता है साला जाके, वो भी हम 30 दिन 20 दिन काम नहीं करते, वो भी 20 घंटे अलाउड है। और ये बंदा भाई $15,000 मीन्स जस्ट फॉर 1 डे लाइक ही इज मेकिंग, मेरी पूरे मंथ की कमाई एक दिन में कमा रहा है। तो थोड़ा माइंड में लगा कि भाई अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। वो कैसे करना है, क्या चीजें ढूंढनी है, वो तो आप करोगे फिर आपको पता लग जाएगा मेरी औकात नहीं है ये चीज। ऐसा भी नहीं है ना कि वो अगर मैं आज कहूँगी भाई मेरे को म्यूजिशियन बनना है तो भाई पता है नहीं बन पाऊंगा ना, वो मैं एक आधी में तुक्का लग भी जाएगा, बट मेरे को पता है वो अपनी औकात नहीं है वो चीज़ करने की। बट प्रैक्टिकली आपको अगर कोई चीज़ समझ में आती, कुछ भी आती, आप उसको अप्लाई करो, एग्जीक्यूट करो, सीखो, कर करके पता लगेगा, फिर आपका वो पैसा भी उस रास्ते से अपने आप ही बनेगा। मैंने ई कॉमर्स किया था पार्ट टाइम, यहाँ पे फॉरेन कंट्री में मेरा इतना नहीं चला, बट वहाँ से मेरे को आइडिया लगा कि इंडियन मार्केट में मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ। तो इंडियन मार्केट में थोड़ा बड़ा चलने लग गया। आई गॉट टू नो की सेल्स कैसे लेके आनी, मार्केटिंग कैसे करनी, ऑपरेशन कैसे संभालने, कोरिया के साथ पार्टनरशिप कैसे करनी। तो भैया सिंपल सी बात है, आप अप्लाई करो। बाकी अगर आपको ट्रेनिंग ज्वाइन करनी है, मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करो। कोई भाई आपको ना प्रैक्टिकली मैंने पॉइंट्स बताए हैं, कॉपी पेन लेके अगर बैठोगे तो इनको सभी को नोट कर लेना, फिर इनको जो समझ में आया अप्लाई कर दो। बार ऑडियो बढ़िया, आज वेदर अच्छा है तो हमने सोचा थोड़ा सा ठीक है, तो बस इसको अप्लाई करके देखो। एंड इफ़ यू वांट टू ज्वाइन द ट्रेनिंग, ई कॉमर्स के रिगार्डिंग सीखना है, व्हाट्सएप पे मेरे को पूछ सकते हो, मैसेज करो, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। ट्रेनिंग ईजी है, बस ये होता है कि अगर आपको ट्राई करना है, मैं आपको गारंटी नहीं देता कि चलेगा आपका, नहीं चलेगा, वो आपकी दिक्कत है, बट आपको सिखाना, आपको कोई प्रॉब्लम आए देन यू कैन आस्क मी। आप आओ व्हाट्सएप पे, आप कर सकते हो ज्वाइन, ठीक है। बाकी इफ इन केस और भाई देखो, अगर मैं आपको कहूँ क्या कर सकते हो, बहुत चीज़ें हैं, बट आई वुड से कि कोई फ़ायदा नहीं है बताने का, क्योंकि चीज़ें बताने से तो भाई होती नहीं है ना। ऐसे तो आपको भी पता है, मेरे से ज़्यादा शायद नॉलेज होगी 10 चीज़ों की। मेन तो आपको इम्प्लीमेंट तो करना पड़ेगा ना, देन यू कैन से दैट कि हाँ मेरे लिए ये चीज़ वर्क कर रही है या ये चीज़ नहीं कर रही। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके बाय। अपना भाई टाइम देने के लिए, दिन दिन बैठने के लिए, जो तो 2-4 लोग बैठे हैं, धन्यवाद आपका बहुत।